नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे डॉक्टर यात्री चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हैं। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो उसे ऐसा क्यों कहते हैं और गंगा सागर का महत्व और गंगा सागर की कहानी, जो कि केवल सुनने से ही आदमी पाप मुक्त हो जाता है, और वहाँ जाने का रास्ता, ये सब हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह स्थान सागर द्वीप कपिल मुनि के आश्रम के पास है, जहाँ हर साल मकर संक्रांति पर बड़ा मेला लगता है और मान्यता है कि यह गंगा स्नान से पाप धुलते हैं और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलते हैं। तो पौराणिक कथा आप जानते हैं, गंगा सागर को गंगा सागर क्यों कहते हैं? तो चलिए, पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो अश्वमेध यज्ञ के दौरान कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा चुराने के आरोप में ऋषि के क्रोध का शिकार हुए और वही भस्म हो गए। कई पीढ़ियों के बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने और प्रजा को पाप से मुक्ति करने के लिए कठिन तपस्या की। कई सालों के बाद भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। शिवजी की जटाओं से होते हुए गंगा धरती पर उतरी और भगीरथ के साथ उसी स्थान पर आई जहां उनके पितृ भस्म हुए थे। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था, इसलिए गंगा का नाम भगीरथी भी पड़ा और यह स्नान गंगा सागर कहलाया, जहां गंगा नदी बंगाल के खाड़ी से मिलती है। यही वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया और आश्रम बनाकर तपस्या की, इसीलिए यह उनका मंदिर भी है। गंगा सागर का महत्व क्या आप जानते हैं? उसका क्या महत्व है? हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन लाखों श्रद्धालु यह पवित्र डुबकी लगाते हैं, जिसे कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से सभी पाप का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। यह भारत के प्रमुख हिंदू तीर्थालयों में से एक है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को जाना जाता है। तो चलिए, गंगा सागर जाने के लिए आपको कोलकाता जाना होगा, फिर वहां से काकद्वीप या नामखाना जाना होगा। यहाँ से आपको मोरी गंगा नदी से पार करके फेरी लेनी होगी और फिर बस या टैक्सी से गंगा सागर द्वीप पहुँचना होगा। यह यात्रा एयर, ट्रेन, बस, कैब और फेरी के कॉम्बिनेशन से होती है, जिसमें कोलकाता मुख्य हब है। तो दोस्तों, ज़रूर आप गंगा सागर, जीवन में हजारों तीर्थ जाइए, पर जीवन में एक बार तो गंगा सागर ज़रूर जाइए, और मुख्यतः 14 जनवरी में जाइए, क्योंकि यह नज़ारा और मुख्यतः पुण्य की प्राप्ति आपको मकर संक्रांति में मिलेगी। तो आपको 2026 में मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, वहाँ रहने की सुविधाएं होती हैं और आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर अवेलेबल है। तो ज़रूर दोस्तों, वहाँ पे जाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप में से कौन कौन गंगा सागर गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपको गंगा सागर की कहानी सुनकर कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। और 14 जनवरी के दिन वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि गंगा सागर समुद्र और गंगा का मिलन है। उस दिन गंगा और समुद्र अलग अलग हो जाते हैं और उसका हम दर्शन ले पाते हैं केवल एक दिन
14 जनवरी के दिन ही यह प्रसंग होता है, इसलिए ज़रूर जाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा।